जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान। आप जो भी वीडियो देख रहे होगे तो प्लीज़ इसको एडिट मत करना, ना ही उसको आगे लेके चले जाना। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। आपको हिंदुस्तान की मीडिया, जो हमारी जिंदा मीडिया, वो हमारा दर्द तो नहीं दिखाएगी, ना ही आपको देश की सच्चाई दिखा पाएगी। इसीलिए मैंने लिखा है, मीडिया की तलाश में निकला हूँ और अभियान शुरू है। इसलिए ये वीडियो स्किप मत करना और लास्ट तक, अंत तक पूरा वीडियो इसको देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको नेशनल टेलीविज़न चैनल नहीं बताएंगी। चाहे पाकिस्तान के ऊपर राजनीति हो, चाहे हमारे नेतागण मर्द नेता हो, उसके हर एक चीज़ के बारे में मैं जिस तरह पाकिस्तान में 4 महीने अपने देश के लिए यातना सहता हूँ और कैद काटने के बाद एक दोषी की तरह हो जाता हूँ और मुझे देश में, राज्य में, केंद्र में नौकरी करने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। आज मेरे हाथ में एक कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेके अपने ही देश में, अपने जनता के बीच में न्याय के लिए निकल पड़ा हूं। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें। हमारा दर्द, हमारी बात। जिस तरह हमारे सदन चल रहा है अभी, वहां पे तमाम नेता गए जो मर्द नेता मैं तलाश कर रहा था, पर वहां पे सब वो नेता चले गए। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला होगा। इसीलिए मैं मर्द नेता की तलाश में अभियान में निकला हूं। कोई मेरे साथ आना चाहता है तो प्लीज मेरे से संपर्क करिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया है मैंने, उस नंबर पे संपर्क करिए। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में मर्द नेता हो जाए, जवान की बात रखने वाला, सच के खिलाफ आवाज उठाने वाला। क्योंकि हमारे देश में नामर्द नेता हिंदुस्तान में हो गए क्या, इसलिए मैंने लिखा था और गले में डाल के पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं, पर कोई हमारा दर्द नहीं सुन रहा है। हमारी नेशनल टेलीविजन चैनल, जो सुधीर चौधरी जी रहे, चाहे तमाम एपीपी न्यूज के एंकर रहे, हर एक एंकर को बताना चाहता हूं कि आप में ताकत नहीं है कि सच्चाई दिखा सके। आप सिर्फ छोटी मोटी बातें दिखाओगे और उसी के ऊपर टीआरपी लेते रहोगे, पर जो देश के बारे में, देश के रियल हीरो के बातों में आपको दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही। जब जवान तिरंगे में लिपट के आता है, तभी आप नेशनल टेलीविजन चैनल लेके एक दिन के लिए चले जाते हो और टीआरपी लेके आ जाते हो। और वही प्रधानमंत्री जी जब जवान शहीद होते, वहां पे सलूट मारने के लिए चले जाते हैं और राजनीति का खेल शुरू होता है तब। जब एक जवान अपने परिवार के लिए, अपने सच्चाई के लिए जब निकलने लगता है, तो उसको यहां डिटेन किया जाता है। उसके परिवार को, 15 महीने को बच्चे को भी पुलिस थाना में ले लिया जाता है डिटेन करते टाइम। पर अभी तक मुझे जवाब नहीं दे पा रहे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में राजनीति करने वाले नेता। कि आप बताइए, ये सैनिक जो पाकिस्तान में 4 महीने यातना झेलता है, आज उसी के हाथ में कटोरा दे दिया जाता है और एक हाथ में तिरंगा लेके ले दिया जाता है। बोला जा, तेरे से क्या होगा वो करके दिखा दे। पर हमारी गुमशुदा मीडिया, जो आज़ाद भारत में गुलाम हो चुकी है, उसको आईना दिखाना है तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं अभियान कर रहा हूँ कि कोई मर्द मीडिया वाले हो गए तो उसके अभियान में निकल पड़ा हूँ। और कोई मेरे साथ, मेरे साथी, मेरे देश के नागरिक इस देश को बचाने के लिए आ सकते हैं तो बताइए। आज मैं कई कंपनियों में गया था जॉब के लिए, पर मुझे जॉब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहां से वेरिफिकेशन आ जाता है हमारे बारे में, हमें जॉब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल सकता अपने देश में जॉब? पर वही पाकिस्तान से आने वाली एक सीमा है इधर, उसको यहाँ पे टिकट बनाया जाता है, उसको यहाँ पे देश में नौकरी तक का ऑफर मिलती है, उसको यहाँ पे आप एक पॉलिटिकल पार्टी का टिकट तक मिलता है। पर वही सैनिक जो देश के लिए पाकिस्तान में 4 महीने यातना झेलता है, हर जगह से मानसिक, शारीरिक, हर जगह से उसको टॉर्चर किया जाता है, वो अपने देश के बारे में कुछ नहीं बताता उन दुश्मनों को, फिर भी वहां उसका हौसला नहीं टूटता है। पर यहां उसका हौसला तोड़ने के लिए सरकार जिम्मेदार हो जाती है। आज मुझे जॉब नहीं मिलता है, मेरे परिवार को खाने पीने के लिए कुछ नहीं, और मेरे भाई लोगों को मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो कदम मैं आगे उठाऊंगा इसके जिम्मेदार सिर्फ मेरी सरकार ही रहेगी और मेरे देश के जो नेतागण है वही जिम्मेदार रहेंगे। आगे की जो मैं करूंगा उससे भी बड़ा मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, पर जो कुछ करूंगा वो बहुत ही डेंजरस रहेगा।
क्योंकि आज मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय होने के बावजूद मैं न्याय के लिए नहीं करता हूं तो न्याय भी नहीं मिल रहा है। लोकशाही के माध्यम से मैंने पहले दिल्ली में अनशन किया, फिर बाद में मुझे 2019 में पकड़ लिया गया। फिर बाद में मैं 15 अगस्त के दिन मेरी फैमिली को, मेरा 15 महीने का बच्चों को लेकर लोकतंत्र के हिसाब से मैं निकल पड़ता हूँ न्याय के लिए, पर वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं जलगांव में हमारे पीएम मोदी साहब आए थे, उनके लिए भी मैं वहां पे अनशन पे बैठा था कि हमारी बात सुन लेंगे, पर वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में मैं लखनऊ में गया, लखनऊ में रक्षा मंत्री के घर पे आवास पे गया, उनके पास भी मैंने निवेदन दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं आजाद मैदान मुंबई में 3-4 दिन भूखा हड़ताल पे बैठा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर दिल्ली लखनऊ के सड़कों पे मैंने 5 दिन भीख मांगी और कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ को मिले, अखिलेश यादव जी को मिले। फिर हम हरियाणा में चुनाव किया, दीपेंद्र हुड्डा के पास गए, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम गए राहुल गांधी की रैली में भी गए थे, वहां पे उधर भी कुछ नहीं हुआ। आप सोचो, इतना होने के बाद जब जंतर मंतर लास्ट लोकतंत्र का हिसाब से वहां जाता हो जंतर मंतर की जगह, तो जंतर मंतर की जगह जाने के बाद बोला जाता है आप 10 दिन पहले यहाँ आवेदन दीजिए, उसके बाद आवेदन देने के बाद आपको हम बताएंगे कितने टाइम से आना है और कितने टाइम तक जाना है। जिस तरह स्कूल में एक अपना क्लास चलता है, कोई मैथमेटिक्स का क्लास होता है फर्स्ट, या तो गणित का होता है, जो भी क्लास चलता है 1 घंटे के लिए, उसी टाइप से बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठोगे, उसके बाद दूसरा सेक्शन है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, आप किस सेक्शन में बैठना चाहते हो ये बताइए। फिर उसके बाद मैंने बोला मैं तो अनशन बैठना चाहता हूँ, आमरण अनशन के लिए। बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आप अनशन नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र का गला घोट रहे। लोकतंत्र के हिसाब से हम न्याय मांगने के लिए भी आज बेबस हो गए। इसीलिए मैंने कहा है कि मर्द नेता की तलाश में निकला हूं, अभियान शुरू है, और जिंदा मीडिया की तलाश में निकला हूं, अभियान शुरू है। क्योंकि हमारे देश में हम आजाद भारत में गुलाम नहीं तो क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आप अपने आप को पूछिए। आज आप मेरी जगह रहते तो क्या सोचते। आज मुझे सुख का घर भेज दिया, मेरा जो 11 साल का पेमेंट का पैसा रहता है वो तक नहीं मुझे पता है। ये जवान है, इसकी क्या बात कहना, इसकी क्या औकात है। और वो देख रहे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तमाशा कि 2-3 जवान कटोरा लेके न्याय के लिए भीख मांग रहे। और हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भाई, मेरा जवान, मेरा मिडिल परिवार का एक किसान का लड़का कोई आगे से एक आधी बार शोषण उसका हो जाए। जिस तरह शोषण ऑफिसर्स ने कर दिया है हमारा, हम अंदर से तो टूटे ही होते, पर बाहर जाने के बाद उससे भी ज्यादा हमको तोड़ा जाता है। इसीलिए हमारे उन अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि अभी ये शोषण बहुत जल्दी रुकने वाला है। ये चंदू चौहान पीछे नहीं हटेगा। आज मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं अपने ही हिंदुस्तान में, मेरे घर में 1 रुपया नहीं, कटोरा के अलावा कुछ नहीं है, और मैं अभी दुश्मन देश में न्याय मांगने जाऊं क्या? शर्म आती है। अगर मैं इसके बाद मेरे साथ कुछ भी होता है या मैं कुछ भी करता हूं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ मेरी सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह वहां बैठे चाय पकौड़ा खा के, वो ही रहेंगे। इस्तीफा दे दो, अगर आप रक्षा मंत्री के काबिल नहीं तो इस्तीफा दे दो। इस देश का नागरिक होने के नाते ये चंदू चौहान बोलेगा। एक मराठा हूं, पीछे नहीं हटूंगा। हमारे स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन 2 दिन में ऑफिसर था, इसलिए उसको मेडल लगा दिया गया। क्यों? वो पाकिस्तान में गए थे, वो ऑफिसर नहीं थे, वो तो वहां पे चाय पी के आ रहे थे। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप भी वहां पे नवाज शरीफ के साथ चाय पीने गए थे, फोटो खींचने के लिए गए थे, और वही पाकिस्तान के ऊपर राजनीति आप सबसे ज्यादा करते हो। पर एक सैनिक जो अपने देश के लिए 4 महीने यातना झेलता है, उसके हाथ में आप सिर्फ कटोरा देते हो, और मिडल परिवार का है उसको चूर चूर कर देते हो। आप सिर्फ बड़े बड़े आदमी को काम करते हो, गरीब आदमी का आप प्रधानमंत्री नहीं हो, ये याद रखना। गरीब आदमी के आप प्रधानमंत्री नहीं हो, आप सिर्फ राजनीतिक खेल खेलते हो। इसीलिए मैं चंदू चौहान फिर से बताना चाहता हूं, मैं हारूंगा नहीं। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूंगा, संघर्ष जारी रहेगा। पर इसके बाद अगर मेरा सब्र टूट गया तो इसके बाद जो कुछ करेगा इसके लिए सिर्फ मेरी सरकार जवाबदार रहेगी। मेरे सरकार के हर एक नेता जो संसद में बैठे, पार्लियामेंट में मर्द बन के, जिनके लिए मैंने डाला है कि मर्द नेता सदन में बैठे क्या,
देखिए उनको, ये मर्द है क्या। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, वो हर एक नेता मेरे लिए जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करने वाले और उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो हिंदू के ऊपर राजनीति करते। मैं भी एक हिंदू था, पर आज मेरे साथ गलत हुआ, कल किसी और जवान के साथ गलत ना हो। ये लड़ाई ये अकेली चंदू चौहान की नहीं है, वो हर एक सैनिक की है जो शोषण का लगातार शिकार हो रहा है। 14 लाख से ऊपर जवान है जिनके पेट पे ऊपर इन्होंने लात मारी है। आज वो देश में और राज्य में नौकरी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा चीज, हम जब सेना से जुड़ते हैं, सेना से निकाले जाने के बाद वो देश में और राज्य में नौकरी क्यों नहीं कर सकता, सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि उसको सेना से निकाल दिया मतलब ये गलत हो गया? नहीं ना। फिर उसकी जांच क्यों नहीं कर सकते? आप जब भी पनिशमेंट देते हो ऑफिसर, वीडियो ऑडियोग्राफी के तहत एक बार उसको पनिशमेंट की एक कॉपी दे दो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और कौन सी बड़ी गलती कर दी उसने? देशभक्ति दिखाया और सच के खिलाफ आवाज उठा दिया। आपका जूता पॉलिश के लिए उसने मना कर दिया, इसीलिए आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। आपके सच के खिलाफ उसने आवाज उठा दी, इसीलिए आपने उसको घर पे भेज दिया, पेट पे लात मार दी। यही उसकी गलती है क्या? ये सरकार को भी सवाल करता हूं, रक्षा मंत्री जी को भी, और गृह मंत्री जो अमित शाह जी बैठे वहां पे, वो तो उनके ऊपर कितने केसेस थे, पर आज देश के बीएसएफ से लेकर तमाम पैरामिलिट्री संभाल के बैठे। इसलिए चंदू चौहान पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए कहा है मैंने, निकला हूं मैं अभियान में, जो हमारी जिंदा मीडिया है उसकी अभियान में निकल पड़ा हूं। मर्द नेता की तलाश में निकला हूं, अभियान शुरू है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, जय श्री राम।